स्क्रीन शेयर हो गई? यस मिस। अच्छा, तो लास्ट मैंने एक काम दिया था आप लोगों को कि डिराइव्ड यूनिट्स बनाने हैं, कुछ क्वांटिटीज बताई थी, वो काम किया है आपने? That was means by जी this चले, अब इसको आप देख लें कि अब हमारे पास हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं। आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। अब अगर हम इसके अलावा भी हमारे पास और भी होती हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ की लेंथ को जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स एक दो बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे अपने के इस ये चीज़ जो है हमें वर्नियर कैलिपर जो है वो क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है, क्यों उसकी यूज़ जो है उसका हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये अगर आप देखो तो इस टेबल में देख लो कि यहाँ पे डिफरेंट रेंज दिए हुए हैं कि मेजरिंग टेप है हमारे पास, एक मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर है और एक स्क्रू गेज है। इन सब की एक रेंज दी हुई है और ये एक्यूरेट हमें कितना किसी भी चीज़ का डायमीटर जो है वो बता सकती है। अगर आप मेजरिंग टेप को देखो तो ये तकरीबन 0 से लेकर 5 मीटर तक, यानी इतनी स्मॉल अमाउंट में आपको एक रीडिंग दे सकता है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, वो 0.1 तक ये मतलब एक्यूरेट एक आपको वैल्यू दे सकता है। देन उसके बाद अगर मीटर रॉड को देखें तो वो 0 से लेकर 1 मीटर तक है और इसकी एक्यूरेसी भी 0.1 है। फिर अगर आप वर्नियर कैलिपर को देखो कि ये आपको जो किसी भी चीज़ की डायमीटर बताता है वो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक, और उसकी एक्यूरेसी आप देखो कि 0.01 तक वो आपको वो जो वैल्यू देगा वो इतना एक्यूरेट उसकी वैल्यू होगी। सेम अगर फिर हम माइक्रो स्क्रू गेज के देखेंगे तो वो हमारे पास 0 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक आपको रीडिंग देता है और इसकी जो एक्यूरेसी है ये फिर और मज़ीद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, ये 0.01 मिलीमीटर तक है, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर है क्या? अगर हम वर्नियर कैलिपर को देखें तो वर्नियर कैलिपर जो है वो हमें मेजरिंग अलाउ करता है, यानी अगर हमारे पास एक स्मॉलेस्ट चीज़ है जिसकी मेजरिंग हमारे पास 0.0 में आ रही है तो ये आपको जो है अलाउ करता है, या आप किसी भी ऐसी चीज़ को, इतनी छोटी सी चीज़ की आप मेजरिंग कर सकते हो जो कि 0.01 सेंटीमीटर तक की आपको मेजरिंग प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर हम देखें इसको कि वर्नियर कैलिपर होता कैसा है, ये है किस तरह, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास जो है स्केल इसकी कितनी होती है, 9 मिलीमीटर तक लॉन्ग एक स्केल होती है जो उसको डिवाइड किया जाता है 10 डिविजन्स में। अब यहाँ पे देख लो ये आपको इस तरह यहाँ पे ये पिक में नज़र आ रही होगी, ये स्क्रू गेज जो है वो नज़र आ रहा है इसमें। अब इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं कि इनके पार्ट्स कैसे हैं। पहले इसके हम डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे, फिर हम इसके एक कितना हो वो 2.4 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक आपको आप जो है उसकी मेजरिंग करना चाहते हो कि इतनी रेंज में या इन दोनों रेंज के इनकी बिटवीन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप उसको जो है मेजर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करोगे। सेकंड अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। तो डेसिमल नंबर अगर हम देखें, ये एक मार्किंग होती है वर्नियर स्केल के ऊपर जो कि इसकी मेन स्केल के साथ जो आके है वो क्या करती है, कोइंसाइड करती है, ये आके उसके साथ मिलती है, तभी आप एक रीडिंग जो है वो प्रॉपर ले सकते हो। यानी एक जो आपके पास ये वर्नियर कैलिपर है इसमें अगर आप यहाँ पे देखो कि दो आपके पास जो है वो स्केल्स नज़र आ रही है, एक ये जो नीचे वाली स्केल है और एक ऊपर स्केल है। जो ऊपर वाली स्केल है उसको हम कहते हैं मेन स्केल, और जो नीचे आपके पास है वो क्या है, वो एक मूवेबल इसका एक ये जॉ नज़र आ रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है दो जॉस पे। तो ये मूवेबल जो जॉ है यहाँ पे भी आपके पास एक रीडिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी डिविजन्स आती है, 10 डिविजन्स होती हैं। और ऊपर जो अगर आप देखो तो वो हमारे पास तकरीबन ये 0 से लेके 100 तक इसकी हमारे पास लेंथ आ सकती है, इसकी मेजरिंग हो सकती है। यहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने फर्दर और एक्सप्लेन करके बताया कि हमारे पास एक मेन स्केल रीडिंग कौन सी हो सकती है और एक वर्नियर स्केल कौन सी हो सकती है। जो मेन स्केल है, जैसे कि अभी मैंने अब पीछे आपको बता दिया था कि ये जो बड़ा हमारे पास ऊपर इसका जो नॉन मूवेबल इसका पार्ट होता है, नॉन मूवेबल जॉ होती है, वो हमारे पास बताता है वो उसका मेन स्केल होता है। और वो जॉ जिसको आप मूव कर सकते हो, जिसे हम आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट की अगर रीडिंग लेना चाहे और उसको एडजस्ट करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा वर्नियर स्केल।
अब इस वर्नियर स्केल से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं? अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपके पास जो 8 मार्किंग होती है वर्नियर स्केल की, जब वो कॉन्साइड करती है और किस चीज़ पे, मेन स्केल के साथ, तो यहाँ पे उसको उन्होंने किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया है, सी से। अब यहाँ अगर आप लोग देखो कि ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है कि ये पॉइंट्स अगर आप ले लो यहाँ से लेके 5 तक और इधर भी मजीद 5, तो ये टोटल इसकी जो डिवीजन है वो कितनी होती है, वो 10 डिवीजन्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये एक चीज़ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको अभी हम लोगों ने मेजर करना है, तो इसकी मेजरिंग जब हम इसको इन वर्नियर कैलिपर के जॉ में रखेंगे तो हमें जो हमारे पास ये मूवेबल स्केल होता है वर्नियर का, इसको हमने मूव करवाना है और हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जब ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट इसके अंदर फिक्स हो जाए और ये मज़ीद मूव ना हो, तब उसके बाद फिर हम लोगों ने रीडिंग्स देखनी है मेन स्केल की और जो हमारे पास वर्नियर स्केल है कि इनमें कौन कौन से जो पॉइंट्स है या कौन से नंबर्स है वो कहाँ पे एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर से ये वाला जो पॉइंट है ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये आ गया 2, उसके बाद आगे अगर हम इसको देखिए, काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है, ठीक है। और ये वाला स्केल यहाँ पे इसके साथ ये कंप्लीट आके कॉन्साइड कर रहा है या यहाँ पे ये इसके साथ मिल रहा है। फिर इधर से अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये पॉइंट सी इन्होंने लिया हुआ है कि यहाँ से एक रीडिंग उन्होंने ये ली हुई है, तो ये मेरे पास हो गया 5 6 7 8, तो ये 8 यहाँ से आ गया है कि मेन स्केल में आपके पास कहाँ तक वो उसको रेंज जो है उसकी आ रही है, वो 8 पे आ रही है। और अगर हम इसकी मेन स्केल पे देख लें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 3.2 आ रही है, यानी 3 से अबव हमारे पास इसकी रीडिंग आ रही है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो उनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 0.08 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है जो आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2.48 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। अब यहाँ पे देखो ये हमें कैसे पता चल रहा है, देखिए ये हो रहा है ये 2 के बाद अगर पॉइंट देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो रहा है और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये 4 कंप्लीट हो रहा है और 8 को अगर आप देखो ये कंप्लीट जो इसका पॉइंट है ये कंप्लीट इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, बल्कि ये इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे की तरफ है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट को जहाँ पे ये आपके पास इसकी कंप्लीट जो मेन स्केल का एक पॉइंट आ रहा है 2 के बाद, वो इन्होंने कंप्लीट लिया है। और जो उसके बाद नेक्स्ट वाला स्केल है, ये जो वर्नियर कैलिपर का स्केल है, ये कंप्लीट इसके साथ मिल नहीं रहा, बल्कि ये इससे थोड़ा सा आगे है, तो हमने इसी पॉइंट को लेना है। तो ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है, ये यहाँ पे जो इसकी मेजरिंग है वो कितनी है, 0.0 सेंटीमीटर है। अब ये चीज़ तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। हमने मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स को जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लिया कि कितना हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। अब इसके बाद ये 0.08 हो गया, देन अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे मेन स्केल पे जितनी भी हमारे पास नंबरिंग आ रही है या रीडिंग्स आ रही है उनको हमने काउंट करना है। तो जब मैं काउंट करूँगी तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4, यानी 2 के बाद 4 जो है 2.4 कंप्लीट है और नेक्स्ट जो है वो कितना है, 0.08 लिया हुआ है। तो 2.4 में जब मैं 0.08 को ऐड करूँगी तो इट विल बी इक्वल टू 2.48 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आई है उसका जो उसकी लेंथ हमने इस वर्नियर स्केल के थ्रू फाइंड आउट की है, दिस विल बी 2.48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम देखें, अच्छा इसी से मैं आपको एक और इससे रिलेटेड मेन के हमारे पास हम इसके थोड़े से पार्ट्स को जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास। अभी जितना मैंने बताया इसमें से कोई पॉइंट अगर आपने पूछना हो, नहीं तो फिर मैं आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो वर्नियर कैलिपर के हमने अब डिफरेंट पार्ट्स देखने हैं, वो तो मैंने आपको रीडिंग्स बता दी। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो हमें 2 जॉ उसको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं जिसमें हमने उस ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करवाना है। दिस जॉ इज नोन एज अ आउटसाइड जॉ और इसकी इन्हीं जॉस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर पार्ट है, उसको हम कहते हैं इनर जॉ, ठीक। देन अब यहाँ पे कह रहा है स्टेशनरी जॉ, स्टेशनरी, और एक हमारे पास होता है एडजस्टेबल या मूवेबल जॉ,
क्योंकि इस जॉ को हमने इसके अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमने इसी को ही मूव करवाना है ताकि वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो ये मूवेबल भी हम इसको कह सकते हैं या एडजस्टेबल जॉ भी कहा जाता है। स्टेशनरी जॉ का मतलब है कि ये यहीं पर ही रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता, ये यहीं पर रेस्ट की फॉर्म में होता है। देन अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, थंब एडजस्टर, यानी इसी से हम क्या करते हैं, इस पे अपना थंब से जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं और फिर यही जॉ जो है ये हमारे पास मूव करता है आगे और पीछे की तरफ। यहाँ पे फिर अगर हम देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये जो स्केल आ रही है जिसको जो कि मूवेबल जॉ पे है, दिस इज नोन एज अ वर्नियर स्केल। और देन उसके बाद जो हमारे पास मेन जो है, इन्होंने कहा कि बीम विद अ मेन स्केल, ये आपके पास जो है उसका मेन स्केल आ गया और यहाँ से ये जो मूवेबल जॉ है उसकी ये एक डेप्थ आ रही है, ये यहाँ से इसकी एक ये निडल की फॉर्म में ये पार्ट इसका आगे पीछे की तरफ निकल सकता है। अब वर्नियर स्केल को अगर हम इसको देखें तो वो कह रहा है कि वर्नियर स्केल में जो है दो मेन पार्ट्स होती हैं। पहले मतलब दो हमारे पास उसके मेन स्केल होते हैं जिनसे हम कोई भी रीडिंग या कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। मेन जो बीम है वो क्या करती है, ये हमारे पास नॉन मूवेबल पार्ट होता है और इसके अंदर मेन स्केल जो है वो मौजूद होती है या उसमें सब स्केल्स, बाकी सारी स्केल जितनी भी होंगी, मेन स्केल होगी या उससे छोटी और उसमें मेजरिंग आ जाएगी और स्केल्स होंगे तो वो सारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेन बीम में होते हैं। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज नोन एज अ मेन स्केल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर जितने भी मेन जो नंबरिंग मौजूद होती है वो इसी मेन स्केल के ऊपर ही ये रीडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो मेन स्केल होता है, अगर मेन स्केल को हम करते हैं देखते हैं तो दैट रन द एंटायर लेंथ ऑफ द वर्नियर कैलिपर, कि मेन स्केल पे हमारे पास सारी की सारी रीडिंग प्रेजेंट होती है जिस पे हम अपने दूसरा जो एडजस्टेबल जॉ होता है या जो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है उसी को ही हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं, उसको मूव करवाते हैं। सेकंड कह रहा है कि सिमिलर, ये बिल्कुल इसी तरह ही काम करता है जैसे हमारे पास एक माइक्रोमीटर होता है। देन अब इसमें वो कह रहा है कि देन इसके बाद ये जो दो स्केल्स होती है यूजुअली ये हमारे पास क्या होती है जो कि मेन बीम पे प्रेजेंट होती है, ये एक एम्पेरियल को कहते हैं और एक को हम मैट्रिक स्केल कहते हैं। इंपीरियल स्केल जो होता है वो क्या करता है, वो इंचीज की फॉर्म में होता है, उसमें हम इंचीज का काउंट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 6 इंचीज तक ये होता है और देन में भी ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर अगर स्केल को हम मज़ीद और डिवाइड कर देते हैं इंटू 1 इंच, मतलब 1 इंच के सेगमेंट्स में या पार्ट्स में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन फिर बीम जो है ये अलाउ करता है हमें 3 रीडिंग्स बताता है। कौन कौन सी 3 रीडिंग्स, एक तो वो हमें कंप्लीट 1 इंच की फॉर्म में भी रीडिंग दे सकता है। दूसरा अगर हम मेजर स्केल देखेंगे, मेजर डिविजन्स जो होती है वो कितनी होंगी, फॉर एग्जांपल 0.400 हो जाए, या फिर अगर हमारे पास माइनर डिवीजन हो जाएगी तो ये 4 से जो है लेस होगा, ये 0.0 की फॉर्म में आएगा। सो दीज ऑल आर रीड एट द, ये जितनी भी हमारे पास इंचेस की फॉर्म में जितनी भी रीडिंग्स होगी, चाहे वो ग्रेटर वैल्यू हो या चाहे वो हमारे पास छोटी वैल्यूज हो, ये सारी हमारे पास कहाँ पे ये रीड होती हैं, ये मेन बीम स्केल पर ही रीड होती है। अब एम्पेरियल स्केल का हमने कहा था कि अगर हम इसकी 1 इंच की जो डिवीजन होती है उसको मज़ीद 10 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जब हम उसको मज़ीद 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये तो या 1/10 भी हो सकता है और 0 पॉइंट में अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 को 10 के साथ तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.100 इंचेस। फिर कह रहे हैं कि अगर इसको मज़ीद हम और पार्ट्स में भी डिवाइड, इस 100 का हम 4th पार्ट भी ले सकते हैं कि अगर ये एक जो इंच आ रहा है इसको पहले मैंने 10 डिविजन्स में डिवाइड किया, फिर उसी को मज़ीद हम और इसके अगर 4 पार्ट्स और कर देती हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास इक्वल हो जाएगी 0.02, यानी हम इतनी इसको स्मॉल जो है वो रीडिंग्स में या स्मॉल वैल्यू में भी इसको लेकर आ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होता है मैट्रिक स्केल। मैट्रिक स्केल जो है उसमें सेगमेंट्स जो होती है वो सेंटीमीटर से लेकर मिलीमीटर तक होती है, यानी 1 सेंटीमीटर से लेके या उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम 10 मिलीमीटर में भी उसकी रीडिंग ले सकते हैं। सेम इसी तरह जैसे अगर हम लोग स्केल देखेंगे, हमारे पास जो रूलर होता है, आम जो स्केल हम यूज़ करते हैं, उसमें भी अगर आप देखो तो आपके पास सेंटीमीटर भी आता है, इंचेस भी लिखे होते हैं, उसमें मिलीमीटर भी लिखा होता है। तो सेम यहाँ पर भी ये रीडिंग ऐसी ही लिखी होती है। अब जो मैट्रिक सेगमेंट बीम होती है हमारे पास, उसमें 1 सेंटीमीटर जो है
वो अगर उसका हम 10 पार्ट लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 मिलीमीटर का, और फिर इसको जब हम मज़ीद बताए तो वो 1 मिलीमीटर होगा, या फिर वो 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है हमारे पास कि हम किस तरह रीडिंग ले सकते हैं एक वर्नियर कैलिपर से। तो सबसे पहले हम उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट हम उसको कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल होती है जो अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ आती है जिसमें वो पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेन रीडिंग को और जो हमारे पास वर्नियर रीडिंग होती है उनको हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होता है। वहाँ पे हमने उसका ज़ीरो एरर निकालना होता है। जब हम वहाँ से ज़ीरो एरर निकालेंगे कि हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का दोनों का जो 0 है वो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, वो एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है, देन उसके बाद हमारे पास जो रीडिंग आएगी उसको हम फर्दर किसी भी चीज़ के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम उसकी रीडिंग उसमें से ले सकते हैं। अब इस फर्स्ट चैप्टर के बाद हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 और 5 है। देन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो इन्होंने दिए हैं 2, 3, 5, 6 एंड 7। इसको देख लेते हैं। इसमें से जो आपके पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप अपने देख जी स्क्रू गेज नहीं है ना, अभी तो हम लोग सिर्फ वर्नियर कैलिपर है आपकी बुक में, आपके सिलेबस में, ठीक है। तो अब ये वर्नियर कैलिपर था हमारे पास, सिर्फ इसी के इन्होंने कहा था कि इस इंस्ट्रूमेंट को हमने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ अब हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि आपने फ़र्क बताना है बुनियादी और माखूज यूनिट्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। यूनिट है यानी हमारे पास जो है वो बेसिक यूनिट क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, और इसका मैं आपसे कल नहीं परसों जो है, ये चैप्टर नंबर 1 अभी कंप्लीट हो गया है तो इसका मैं आपसे टेस्ट लूँगी, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखे। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये आप बुक में भी देख सकते हो। इसकी जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वर्नियर कैलिपर की, सेंटीमीटर में भी बताना है और उसको मिलीमीटर में भी बताना है। तो वर्नियर कैलिपर को अगर आप लिखो इसकी लीस्ट काउंट वैल्यूज फॉर वर्नियर कैलिपर, ये आपके पास है मिलीमीटर में। अगर आप करोगे तो 0.1 मिलीमीटर है, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। लीस्ट काउंट वैल्यूज जो है ये आपके पास वर्नियर कैलिपर की यही आएंगी। तो ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, उसमें आपने बताना है कि बेसिक यूनिट्स क्या हैं, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इसकी आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन, और साथ साथ में इसकी 2 या 3 एग्जांपल्स भी करनी होंगी, ठीक है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस आपके पास। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3। अब एक्सरसाइज पे इसको देखते हैं कि हमारे पास इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, 3 कौन सा है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखो तो वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन का मास अगर आपके पास इतना है तो इसे ग्राम और मिलीग्राम में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। सिंपल, एक बड़े यूनिट को एक छोटी सी यूनिट को या छोटे यूनिट को ग्रेटर यूनिट में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसकी जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये करवा रही हूँ, इसको भी आप देख लो। तो ये आप देख लो पेज नंबर, यहाँ पे जो मेरे पास है वो पेज नंबर 17 है। आप ज़रा उसको चेक करो कि पेज 17 पे आपके पास बेस यूनिट्स की डेफिनेशन है। अगर है तो वो आप मुझे बताओ, देन उसके बाद फिर मैं फर्दर आपको बाकी भी बता देती हूँ। दोनों चीज़ें इसमें डिराइव्ड यूनिट्स भी प्रेजेंट है इसी पेज पे, और बेस यूनिट्स भी इसी पेज पर आपके पास मौजूद हैं। ये है पेज नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। अच्छा, ये मैं अभी आपको जो है हमारे पास टीचर यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो गया है। इसमें पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ाया था, उसके बाद हमने कुछ क्वांटिटीज़ पढ़ी थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, फिर उसके बाद हमने उसका यूनिट्स देखे थे, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, जो है बेसिक यूनिट्स क्या है, या बेसिक क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। ये जितनी भी चैप्टर में अभी जितना हम लोगों ने कंप्लीट किया है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस पूरे चैप्टर का आपसे टेस्ट लूँगी। इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और 5, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको आगे जो है वो फिर हम लोग आगे क्लास में मैं इसको कवर करवा दूंगी। एक दफ़ा मैं आपसे टेस्ट ले लूँगी, टेस्ट के बाद फिर मैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चले ओके, अब आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है तो ठीक है, अब हम आज अपनी क्लास इसी जगह पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट भी होगा और ये 2 क्वेश्चंस आपने लिखने भी हैं, ये 2 भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। वो आप ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर जब आप करोगे तो उसमें ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, ये क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे उसमें, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़।